मुझे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक बड़े इंतहाई क्रेडिबल बंदे ने कल रात प्रोग्राम के बाद ये बात बताई है। उन्होंने कहा आपकी तो असेसमेंट थी, लेकिन हम अनऑफिशियली तौर पर साफ ज़ाहिर है नाम नहीं देना चाह रहे थे, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि शहजादा मोहम्मद से बात की गई है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, और जो मेरी इतलात हैं कि जनरल बाजवा साहब से भी उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, और उनकी वन ऑन वन उनकी अकेले मुलाकात भी हुई है उनसे शहजादा मोहम्मद से। सो ऑलरेडी ये पाकिस्तान हुकूमत है शहजादा मोहम्मद के यहाँ पाकिस्तान में होने का ये फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनसे बातचीत की है, और जो मेरी इतलात हैं वो ये उनको भी यही कहा गया है कि आप क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं, आपके भी बड़े वहाँ पे स्टेक हैं। इंडियन हुकूमत सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, $27 बिलियन की उनके साथ उनका ट्रेड है। अभी वहाँ $44 बिलियन की ये लगा रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, उनका महाशट्रा जो उनकी स्टेट जो है। सो सऊदीज़ के बड़े वहाँ पे उनके बिग स्टेक 17% मेरा अगला क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये इंडियंस, और उसमें 32% LPG जो बिजनेस है उनका LPG वो भी वहाँ सऊदी अरेबिया से आता है। सो इन सऊदी अरेबिया की इंडिया की बड़ी बिग बिजनेस या आप कह सकते हैं ट्रेड पार्टनरशिप 4th इन द वर्ल्ड इंडिया की सबसे बड़ी है। चाइना, यूरोप और अमेरिका के बाद चौथा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है सऊदी अरेबिया। सो उनका लेवरेज है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है कि आप उनसे बैठ के बात करें। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शहजादा मोहम्मद को भी यही कहा गया है कि आप जब इंडियन से मिलें तो, और ऑफकोर्स इंडियन से भी ये मैं अभी उनकी स्टोरी देख रहा था कि वो भी कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान पे जो इल्जामात लगा रहे हैं कि आप उनको अपना दोस्त कहते हैं। सो उन्होंने भी बात करने शहजादा मोहम्मद से, इन्होंने भी ऑलरेडी ब्रीफ करके उनको भेजा है, जो मेरी ये इतलात है या मुझे जो कंफर्म किया गया। सो अब जो बंदा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो बंदा जो है अब उसने पाकिस्तान में $20 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है या शहजादा मोहम्मद कर रहे हैं, उसमें ऑयल रिफाइनरी शामिल है। वो भारत में भी वहाँ $44 बिलियन की वो लगा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ जॉइंट वेंचर है उनका ऑयल रिफाइनरी का। तो उस बंदे को वो शहजादा मोहम्मद हो या कोई भी हो, मतलब मैं हूं, अगर मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, पाकिस्तान में कर रहा हूं, आमिर साहब कोई भी कर रहा है, तो हम वहां के लीडरशिप से सवाल नहीं पूछेंगे कि जनाब अगर आप दोनों ने टिट फॉर टैट लग गया है, आप जंग की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान ये कह रहे हैं जनाब कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम सोचेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कोई भी शहजादा हो तो मैं एक लम्हे के लिए सोचूंगा और दोनों से पूछूंगा, फिर मैं इस खित्ते में आप दोनों मुल्कों में मैं $100 अरब अपना क्यों जाया करूं, क्यों लगूं, मुझे दोनों समझाएं। ये शहजादा मोहम्मद को ये सवाल इंडियन लीडरशिप से पूछना चाहिए कि मैं जो यहाँ पे 7 या 5 मुहदे करने आया हूँ और मैं यहाँ पे आपकी ऑयल रिफाइनरी लगानी है, या उनको पाकिस्तानियों से भी पूछना चाहिए उनको शहजादा मोहम्मद को कि मैं आपके यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ $20 अरब की, या इंडिया में करूँ वहाँ पे आके $44 अरब की। अगर आप लोग उन्हें जंग अगले हफ्ते महीने 2 ये महीने बाद आपका जंग का प्रोग्राम बन रहा है दोनों मुल्कों का, सो बेटर मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे इमरान खान ने। इंडियन लीडरशिप को बैठ के देखना चाहिए, अपनी गलतियां भी जरा देखना, अपना घर जैसे आगे हमें साफ करना चाहिए ऐसे आपको भी करना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत तजवीज दी गई है कि आप शहजादा मोहम्मद को दरमियान में लें एज ए गारंटर, इनसे गारंटी लें, इन्हीं के जरिए आर्बिट्रेशन करवाएं। आपके पास कुछ सबूत हैं तो शहजादा आपके पास आया हुआ है और शहजादा ये कहता है मैं पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया में सफीर हूं, इससे बेहतर मौका नहीं है। उनके सामने चीजें रखें, उनको बताएं कि आपके दोस्त या आपके जो ये पाकिस्तान है उसने ये काम किए हैं, जाकर उनको बताएं, वो आए। अगर हमारा कसूर है तो शहजादे को बिल्कुल बात करनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, इसमें पीस लाने के लिए पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी चाहिए अगर हमारी कहीं पे फाड़ निकलती है। सो हमारी जो लास्ट बेट है या इंडिया के लिए भी है, मैं समझता हूँ वो शहजादा मोहम्मद है, उन्हें रोल प्ले करना चाहिए, और इंडिया को कोई एविडेंसेस उनके ख्याल में हैं उनको देने चाहिए। अगर लोकल तंजीम ने वहां पे किसी भी उससे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया है, कोई वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जनाब आजकल ये सोशल ये मीडिया की दुनिया है, आप बाकायदा प्रॉपर तैयारी के साथ शहजादा मोहम्मद को ब्रीफ करें। एंड वी एक्सपेक्ट अगर फेयरनेस कि अगर हमारी गलती हुई शहजादा साहब बिल्कुल हमें कहेंगे आपकी गलती है। अगर इंडिया कोई सबूत नहीं दे सकता तो फिर उसके बाद वॉर हिस्टेरिया की इन चीजों की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। बहरहाल मैंने लास्ट ये कहना था कि मुझे कंफर्म किया गया है उस अनऑफिशियली तौर पर कि वाकई शहजादे मोहम्मद को ब्रीफ किया गया है और उनको मैसेज भेजे गए हैं कि इंडिया को आप कहें, उनके पास कोई सबूत है आपके साथ शेयर करें, ये हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्लास साहब मैं आमिर साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन ये भी सवाल है ना कि वो भारत यहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं गए क्लास साहब, एक इतना लंबा रूट उन्होंने लिया, रियाद गए, वहां से फिर अब भारत गए, इसकी क्या वजह है? इसके वो जैसे वो कहते हैं इंसानों के ईगोज होते हैं, हर इंसान के, मेरी भी ईगो होगी, आपकी, सबकी होती है ईगोज होती है, ऐसे मुल्कों को ईगोज